हाँ शर्मा जी बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, आप ऐसा करो पाटिल को वो चेक की पेमेंट ले जाए। हाँ उनकी पेमेंट कर दे। ठीक है, ओके थैंक यू। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? डार्लिंग? हाँ क्यों? 5 साल शादी हो जाने के बाद भी मैं तुम्हें डार्लिंग कहता हूँ, इस बात का आश्चर्य है क्या? मगर मैडम, मैं 70 साल का होने के बाद भी तुम्हें डार्लिंग कहूँगा। क्यों, कैसी लगी? बीवी को इतना मस्का लगाने का मतलब, आज रात आप देर से आएंगे, यही ना? तुम औरतें भी एक नंबर की शकी होती हो। हेलो। कौन? सपना? विनय बोल रहा हूँ। हाँ विनय, एक मिनट। विनय कब? हाँ विनय बोलो। सर, आपकी 12 बजे एसकेएन कंपनी के साथ मीटिंग है, याद है ना? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हो तूने मुझे याद दिला दिया। कोई बात नहीं, तू अपने घर पे ठहर, मैं जाते हुए तुझे पिकअप कर लेता हूँ। हाँ ओके ठीक है। सपना I'll go. बाय डार्लिंग। बाय। राजेश गया, अभी अभी निकला। सुना रेखा को बेटा हो गया है। उसे अस्पताल देखने जा रही हूँ। और हाँ, अब राजेश और तुम्हारी कोई प्लानिंग वानिंग हो तो उसे बाजू में रख दे और इस बुढ़िया को खेलने के लिए एक छोटा सा खिलौना दे दे, बस। माँ जी। कहिए गुप्ता जी, क्या बात है आज अचानक? मैंने बहुत बार सोचा कि आपसे मिलकर बात करूं राजेश बाबू, लेकिन आज मैं तय करके आया हूं कि बात करके ही जाऊंगा। अरे कहिए, क्या बात है? आपसे क्या छुपा है राजेश बाबू? आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी अलका और आपका दोस्त विनोद। हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जी, लेकिन शादी किए बगैर ही विनोद हमेशा के लिए अमेरिका चला गया और अलका है कि शादी का नाम ही नहीं लेती। तो इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखिए, मैंने अलका के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। वो लड़का विनोद के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी शादी के लिए तैयार है। अगर समझ गया। तो आप चाहते हैं कि मैं अलका से मिलूं और इस मामले में उससे बात करूं? जी। आप इत्मीनान रखिए, मैं आज ही अलका से मिलूंगा और सारी बातें उससे कह दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अलका। राजेश बाबू, आप? तस्वीर तो बहुत खूबसूरत बनाई है तुमने, लेकिन इस कल्पना की तस्वीर की तरह आदमी का जीवन भी एक तस्वीर है और उसमें भी रंग भरने पड़ते हैं, ये तुम मत भूलो। पुराने जख्म को कुरेदने से क्या फायदा? क्योंकि तुम अभी भी उन्हीं यादों में उलझी हो। अलका, विनोद तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दोस्त था और तुम्हारे लिए ये सब भूलना ही बेहतर होगा। और शादी कर लो, यही ना? राजेश बाबू, मेरे लिए विनोद को भूलना नामुमकिन है। ऐसा तुम्हें लगता है? कल शादी करके परिवार की समस्याओं में तुम ये सब बातें भूल जाओगे। और अगर ना भूला पाई तो शादी एक पति से किया धोखा साबित होगा ना? पर अलका, प्लीज राजेश बाबू प्लीज, शादी मेरी जिंदगी की एक अधूरी तस्वीर है। सामने रंग होते हुए भी मैं वो कभी पूरी नहीं कर सकूंगी, कभी पूरी नहीं कर सकूंगी। अलका, देखो अलका, मैं एक डॉक्टर हूं और तुम एक चित्रकार। तुम्हारे हाथ में ब्रश है और मेरे हाथ में स्टेथोस्कोप। क्या हमारा जीवन सुखमय हो सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा? क्या विदेश में जाकर ही तुम बड़े डॉक्टर बनोगे और तुम्हारा नाम चारों ओर फैल जाएगा? ऐसा किसने कहा तुमसे? देखो अलका, विदेश में जाकर सेटल होना एक तरह से मेरा स्वप्न है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मुझे तो अपने देश में ही अच्छा लगता है। तो क्या शादी के बाद तुम यहाँ और मैं फॉरेन में? इसलिए तो कहती हूँ कि तुम प्लीज फॉरेन जाने का विचार छोड़ दो। नो अलका, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी हर जिद मानने के लिए तैयार हूं, सिर्फ इस जिद को छोड़कर। मैं फॉरेन जाऊंगा और जरूर जाऊंगा।
देखो अलका, हर आदमी अपनी जिंदगी का एक चित्र देखता है। मैंने भी देखा है फॉरेन जाकर सेटल होना। नहीं बेटे, तुम्हारी अलका से शादी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन डैडी, आपको तो मालूम ही है कि विनोद हमेशा के लिए अमेरिका चला गया है, लेकिन ये अलका है कि किसी से शादी करने को तैयार ही नहीं होती। निराश मत हो अविनाश बेटे, तुम तो जानते हो कि गुप्ता जी एक करोड़पति आदमी है और अलका उनकी इकलौती बेटी। उससे तुम्हारी शादी होने का सीधा मतलब है कि उनकी तमाम दौलत के हकदार तुम हो जाओगे और हमारे सर पे जो कर्ज है वो भी उतर जाएगा। लेकिन हम लोग कर्ज में डूबे हैं, ये बात गुप्ता जी को पता चलने से पहले ही हमारी शादी हो जानी चाहिए। गुप्ता जी को अभी तक हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसीलिए तो वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तुम्हारे साथ राजी हो गए हैं। बस ये अलका राजी हो जाए। कुछ भी हो, ये शादी होना बहुत जरूरी है। हेलो राय साहब। आप लोग आना पड़ा। क्यों, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ हाँ, हमें पता है, लेकिन आपका पैसा लौटाने के लिए कभी मैंने ना की है? आज तक सिर्फ आप वादे करते आ रहे हैं, पैसे लौटाने का तो नाम ही नहीं लेते। मेरे कारण आपको पैसे मिले हैं राय साहब, अब मैं क्या करूं? ये सोहन रोज मेरा सर खाता है। ठीक ही तो है, गारंटर आप जो कह रहे हैं। आप जरा प्लीज शांत हो जाइए, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन कब? गुप्ता जी से लड़की से शादी होने के बाद? मतलब तुम्हें यह बात कैसे पता चली, यही ना? मैं दुनिया की खबर रखता हूँ, उड़ती चिड़िया के पर गिनना जानता हूँ। समझो अगर अविनाश की शादी कल गुप्ता जी की लड़की के साथ नहीं हुई तो मेरे पैसे तो गए। देखो, मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। एक बार पैसे वापस कर दो तो मेरी भी जान छूटे। मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, इस बार पैसे नहीं मिले तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो विनय, चलो। आओ यस, चलो। अब 15 दिन में इसके पैसे वापस करने होंगे, नहीं तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी सही पहचान के लिए। देखो प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, मेरे पति किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, ये हमारे दूर के रिश्तेदार है, मोहन। हेलो, वेरी ग्लैड टू मीट यू। कहाँ रहते हैं आप? यही बम्बई में। भाई आजकल काम धाम इतना ज्यादा हो गया है कि रिश्तेदारों से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, वैसे क्या करते हो? मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। ओह वेरी गुड। हमारी फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनते हैं, कभी फुर्सत हो तो हमें आके मिलिएगा। श्योर। ये दीजिए, ये मेरा कार्ड है। सो नाइस। भाई अब तो जान पहचान हो ही गई है ना, तो मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। श्योर। गुड बाय। बाय। नमस्ते, फिर मिलेंगे। सपना, माँ जी कहाँ है? बाहर गई है, अभी आती होगी। ठीक है, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, एक कप चाय हो जाए। श्योर। सपना, 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 जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। तैयार है, अभी लगाती हूँ। हेलो, कौन? जी मैं सपना बोल रही हूँ। आप? सोहन उर्फ तुम्हारे पति के लिए मोहन। शट अप। मतलब कि मुंह बंद करो। करता हूँ बाबा, करता हूँ, मगर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
तुम कल फोन करो। एक बात याद रखना, तुम जिसकी बीबी हो वो इस शहर का नामी बिजनेसमैन है। मुझे तो तुमसे ज्यादा उसकी इज्जत की चिंता है। तो फिर कल मिलते हैं। गुड बाय। राय साहब, मेरी बेटी की शादी अगर होगी तो आपके बेटे से ही होगी, आप इत्मीनान रखिए। मैं जानता हूं आपको दिया हुआ वचन तोड़ेंगे नहीं। अगर शादी जल्दी हो जाए तो जी, शादी जल्दी हो जाए ये तो मैं भी चाहता हूं, बस जरा अलका तैयार हो जाए। क्या मोहन का खून हो गया? कब? 1 घंटा पहले। इसलिए इतने रात गए मुझे यहां आना पड़ा। उसके जेब में हमें 3-4 विजिटिंग कार्ड मिले हैं। उसमें से एक आपका भी है, और उसका नाम मोहन नहीं था, सोहन था। लेकिन सपना, तुमने तो सोहन। शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। आपकी और इसकी पहचान? वो सपना का दूर का रिश्तेदार था और एक ही बार हमारे घर आया है। ये सोहन कहाँ रहता था? मालूम नहीं। उसकी जेब में उस आदमी का भी कार्ड मिला है जो आपकी कंपनी में काम करता है। मेरी कंपनी में? जी हाँ, उसका नाम है विनय कुमार। विनय? सुनकर बहुत दुख हुआ कमांडर साहब। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। आप उनके नजदीक के दोस्तों में से है, इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? मैं क्या कहूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। किसी आदमी या आदमी का नाम जिनसे सोहन की दुश्मनी हो? नहीं, मुझे ऐसा कोई आदमी याद नहीं। लेकिन सोहन की जेब से जो डायरी मिली है उसमें किसी बलवंतरा नाम के आदमी को पैसे उधार दिए और गारंटर के तौर पर आपका नाम लिखा है। तो बलवंत राय उसके दुश्मन हो गए? कमांडर साहब, ये बिजनेस है, बिजनेस। इसमें पैसे का लेन देन चलते रहता है। इसका मतलब ये कि उसकी नीयत बदल गई होगी। लेकिन ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया और उसके लिए वो सोहन का खून कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगा था। ठीक है मिस्टर विनय, इस बारे में दोबारा कोई बात याद आए तो मुझे बताना नहीं भूलना। श्योर। ओके, बाय। हेलो। हेलो राय साहब, विनय बोल रहा हूँ। हाँ बोलो विनय। राय साहब, वो पैसे वाली बात, आपने जो कर्जा सोहन से उठाया था वो मैंने कमांडर से छुपाया था, लेकिन क्या? उसे पता चल गया। यानी वो जो डायरी उसके पॉकेट में थी वो कमांडर के हाथ लग गई, और इसी बात का जिक्र उस डायरी में किया हुआ था। ओह आई सी। राय साहब, आपसे एक बात पूछनी है। कहीं ये कत्ल आपने तो? नहीं, इस कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं जानता हूं कि इस कत्ल से मेरा नाम जोड़ा गया और इस बात की भनक गुप्ता जी को लगी तो अविनाश की शादी खटाई में पड़ सकती है, और ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको मना किया था। हाँ, इसलिए मैंने आपका नाम छुपाया था, और ये करके मैंने एक शक को जन्म दे दिया। अगर वो डायरी उसके हाथ नहीं लगती ना। ठीक है, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। तो आपको पिताजी के साथ बुलाया था? दरअसल उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए वो आ नहीं सके। सोहन के कत्ल के बारे में तुम तो जानते होंगे। हाँ, सुना और बुरा भी लगा, लेकिन हमारे सामने तो ये समस्या है कि हम उनके पैसे किसको लौटाएं। मतलब ये कि सोहन अकेले आदमी थे और उनके किसी भी रिश्तेदार या नजदीकी आदमी को हम नहीं जानते। इस कत्ल के बारे में आप लोग हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हमें तो कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। क्या सचमुच आप में उसके पैसे लौटाने की ताकत है? कैन यू प्रूव इट? अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा इरादा है उनके पैसे वापस करने का। ठीक है। हाय विनय। राजू बाबू, आप?
हाँ, ऑफिस जा रहा था तो एक काम याद आ गया, सोचा तुम्हें मिलते चलूं। बस मैं ही ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बैंक से पैसे निकाले? जी हाँ, आज वर्कर्स की तनख्वाह का दिन है ना। विनय, दरअसल मैं तुम्हें जानबूझ के मिलने आया हूँ। कोई खास बात है? सुना है वर्कर्स यूनियन बनाने जा रहे हैं। क्या? हेलो विनय। हेलो, मैं सपना बोल रही हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम, हाउ आर यू? जी हाँ, है ना। या जस्ट अ मोमेंट सर, सपना जी का फोन है। सपना का? जी। हेलो। अच्छा हुआ आप मिल गए। अरे, पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। आपके ऑफिस पे फोन किया, नहीं थे, सोचा यहीं पे होगे। बोलो, कोई खास काम? आप फौरन घर आ जाइए। क्यों? वो आप आएंगे घर, बाद में बताऊंगी। अरे मैं अभी विनय के साथ। प्लीज। ओके ठीक है, मैं 4 बजे तक घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ओके, बाय। ये राजेश क्यों नहीं आया? पता नहीं, मैं भी उन्हीं की राह देख रही हूँ। 4 बजे आने का कहा था ना उसने। शायद राजेश आ गए। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। नो क्वेश्चंस। मीटिंग देर से खत्म हुई, इसलिए आने में देर हो गई। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? आप 1 घंटा लेट आए हैं, इसलिए 1 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि क्या बात थी। ओह कम ऑन सपना, जल्दी बताओ ना। कहा ना 1 घंटे के बाद। 1 घंटे बाद। ये लो, 1 घंटा हो गया। अभी बस, कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। क्यों नहीं, हमारी शादी को 5 साल हो गए और हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं। और जब तक हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं होता तब तक बच्चों जैसी हरकत तो मैं ही करूंगा। बस तो आज के बाद आप ये सब करना बंद कर दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि बचकानी हरकतें करने के लिए जल्द ही हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आ रहा है। ओ सपना, तुम सच कह रही हो सपना? आई लव यू, आई लव यू। हेलो, यस, शैलेश हियर। हाँ, वकील साहब बोलिए बोलिए। क्या विनोद आज अमेरिका से वापस आ रहा है? ठीक है, अच्छा अच्छा, आने दो, आज उससे मिलकर फैसला कर लेंगे। आज कौन? विनोद तुम? आश्चर्य हुआ ना देखकर। अमेरिका से आज ही लौटा हूँ। कुछ काम था नहीं, सोचा आप लोगों से ही क्यों ना मिल लूं। पर तुम तो अमेरिका में भी सदा के लिए बसने गए थे, हिंदुस्तान छोड़कर। हाँ, गया तो इसी ख्याल से था, मगर 1 साल वहां रहने पर लगा क्यों ना अपने ही देश में एक छोटा सा अस्पताल खोला जाए। एनीवे, ये राजेश और सपना किधर हैं? राजेश तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया। सपना डॉक्टर के पास गई है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, बीमारी नहीं, वो अब माँ बनने वाली है। What? ओह, I see। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय की इस वक्त कोई जरूरत नहीं, और मुझे जाना भी है जरा। अच्छा, राजेश आए तो उससे कहना कि वो मुझसे आज ही मिल ले। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। बेटी थोड़ी देर पहले आती है तो विनोद से मुलाकात हो जाती। विनोद आज ही सुबह अमेरिका से आया, कह रहा था अब यहीं रहूंगा। कमाल है, अगर वापस ही आना था तो इतना खर्च करके गया क्यों? वो तो वो ही जाने, मगर कह रहा था राजेश से कह देना
हो सके तो आज ही मिल ले। जी ठीक है, कह दूंगी। हेलो राजेश, मैं सपना बोल रही हूँ। आज मेरी एक फरमाइश पूरी करोगे? आज बाहर खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं सीधी ओबरॉय पहुंचती हूँ, आप भी ऑफिस से वहां आ जाओ। और सुनिए, एक खबर देनी है आपको आज। ओके बाय। डैडी, आपकी आंखों में आंसू। सोचा था अपने इकलौते बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। क्या क्या सपने देखे थे तेरे लिए। डैडी, मरने से पहले मेरी ये साथ पूरी कर दे बेटी। ऐसे मत कहिए डैडी, ऐसे मत कहिए। ठीक है, सिर्फ आपके लिए, आपकी खुशी के लिए मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कह रहे हो तुम? विनोद वापस आ गया? हाँ वो आया तो है, लेकिन हमारे फायदे में अभी भी एक बात है, क्योंकि अलका को अभी तक ये मालूम नहीं है। आज ही अलका ने शादी के लिए हाँ की और आज ही ये आ गया। अजीब इत्तेफाक है। अविनाश बेटे, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह अलका से तुम्हारी शादी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन डैडी, अगर अलका की मुलाकात विनोद से हो गई तो यह असंभव है। तो ये भेंट नहीं होनी चाहिए।